नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। क्या बिहार में अपराधियों का एनकाउंटर सिर्फ जाति देखकर हो रही है? क्या बिहार में सिर्फ मुस्लिम और यादव अपराधियों का एनकाउंटर हो रहा है? ऐसा हम नहीं, बिहार विधानमंडल में विपक्ष के नेता आरोप लगा रहे हैं कि सरकार सिर्फ यादव और मुस्लिम अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, क्या ये बात सच है कि बिहार पुलिस सिर्फ यादव और मुस्लिम अपराधियों का एनकाउंटर कर रही है? नहीं, देखिए, एक बात तो समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है अभिषेक जी की जी। जो नई सरकार बनी है, ये पूरे तरीके से आपको गुड गवर्नेंस और सुशासन स्थापित करने के मॉडल पर चल रही है और उस पर काम भी हो रहा है। और जब से सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाली है, पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री से इतर कोई विभाग जो मिला है किसी को, तो वह गृह विभाग वह सम्राट चौधरी को मिला, जो उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो उसके बाद से देखिए, पुलिस को फ्री हैंड आप छोड़ दीजिए, पुलिस काम करेगी। और उसके बाद पुलिस का टोन और ट्यून और कार्यशैली बदला हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो इतनी बात तो हम लोग को समझ में आ रही है, पूरा आम आवाम इस बात को समझ रही है। और देखिए, आप जो ही सम्राट चौधरी को जब गृह विभाग की जिम्मेवारी नीतीश कैबिनेट में मिली, उसके बाद से ही यहाँ पर चर्चा क्या होने लगी थी कि योगी मॉडल। तो ये योगी मॉडल नहीं है, ये सम्राट मॉडल है। इस बात को लोग माने, हमारी बात को। और देखिए, सम्राट मॉडल में हम लोग किसी को कॉपी नहीं करता। बिहार एक लकीर खींचता है, उसको देश मानता है, इतनी बात मान के चलिए। और इनकाउंटर की जो बात हो रही है, देखिए, हाफ इनकाउंटर हो रहा है। पहले बिहार पुलिस का जो कार्यशैली थी, वही यही बिहार पुलिस थी, यही पुलिस, यही वर्दी, यही प्रशासन, यही शासन, सब कुछ था। लेकिन अब देखिए, जो कार्यशैली बदली है, तो पहले पुलिस क्या करती थी, सिर्फ अरेस्टिंग होता, पकड़ने का प्रयास होता था। लेकिन अब जो है सो हाफ इनकाउंटर हो रहा है, लंगड़ा कर देती है, लंगड़ा कर दे रही है। उसी को हाफ इनकाउंटर हम लोग कर रहे हैं। तो ये पुलिस जो है सो हाफ इनकाउंटर कर रही है, लंगड़ा कर रही है। तो यह बात है, यही पुलिस की कार्यशैली अब बदली, अब अरेस्टिंग पर फोकस नहीं। अब देखिए, रेशियो भी आपको पता चल रहा है, 40-60 ये लोग जो कह रहे हैं कि अब 40% यहाँ पर गिरफ्तारी हो रही है। मामले आरोपी बने 40% यादव और मुसलमान की बात आ रही है। ये जो देखिए, आज जो आपने देखा कि विधानमंडल परिसर में जो यादव विधायक हैं, उनका यादव प्रेम उमड़ करके आया है। यह सबसे बड़ी बात है। अब आप बोलिए कि यादव प्रेम कैसे है, तो हम नाम भी बता दें। जी सर। जैसे भाई वीरेंद्र जो मनेर से विधायक हैं, राष्ट्रीय जनता दल के। प्रोफेसर चंद्रशेखर जो मधेपुरा से विधायक हैं, प्रोफेसर हैं, पूर्व मंत्री हैं, उनका भी जो बात करने का, जो प्रेस से बात कर रहे थे, मीडिया से बात कर रहे थे विधानमंडल परिसर में, दोनों यादव एमएलए का प्रेम छलका कि देखिए, जाति देख करके मारा जा रहा है, यादवों को अटैक किया जा रहा है, मुस्लिम को किया जा रहा है। अरे भैया, न यादव को न मुस्लिम को, अपराधी का कोई जात होता है क्या? अपराध तो वह न आपसे जात, आप उसी के जात के हैं तो भी आपसे नहीं पूछेगा। उसको अगर छीनना है, मारना है, करना है तो वह कर देगा। उसका कोई अपराधी का जात नहीं होता। यह हम नहीं भी कह रहे हैं, यह सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं, वह भी, उनका भी आप बयान सुन उठा लीजिएगा, वह भी कहेंगे कि अपराधी की कोई जात नहीं होती है। तो निश्चित रूप से आप जब अपराधी की जात नहीं होते तो जात लेकर के आप क्या बैठे हुए? यही सब बिहार की प्रगति में कहीं ना कहीं बाधक है, इस बात को मान के चलिए। तो अब देखिए, अब एक हम जो 40 और 60 की बात कर रहे थे रेशियो की, यह एसटीएफ के पास में जो स्पेशल टास्क फोर्स है, जो कि बिहार पुलिस का एकदम उसके पास में पूरी तरीके से ब्लूप्रिंट है कि किन किन अपराधी को कहाँ करना है, कहाँ पकड़ना है, गिरफ्तार कर, उसके पास में जो लिस्ट है, उस लिस्ट में आपको यह नाम है कि 40-60, और उसमें सारे हैं, सवर्ण समाज से हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, जो भी अपराधी हैं, सारा सूची उसके पास में है। तो आप देख रहे हैं कि अब बेंगलुरु में गिरफ्तार करके लाया दो नौबतपुर के भूमियार, भूमियार थे, बाप बेटा गिरोह चलाते थे, लंबे समय से बिहार झारखंड में भी उनका कनेक्शन है। तो उनको देखिए, एसटीएफ वहां से उठा करके ले आए। तो ये, और कई लंबे समय से छिपे हुए थे। तो भूमियार समाज, तो ये नहीं कहा जा सकता कि अब सिर्फ यादवे को पकड़ रही है पुलिस। तो पुलिस की कार्यशैली में बदलाव हुआ है, एकदम आपको स्पेसिफिक टिप्स मिलता है, उसको इनपुट मिलता है, उसके बाद पुलिस जो है सो स्ट्राइक करती है। और उसके रेकी भी पुलिस करती है, रेकी पुलिस कर रही है, उसके बाद पिक कर रही है। हाँ, तब है कि अब यादव अगर अपराध करेगा, या भूमिहारी अपराध करेगा, या ब्राह्मणी अपराध करेगा, तो वो तो अपराध की श्रेणी में आएगा, उसको उसकी अरेस्टिंग होगी। आप लाख कह लीजिए, लेकिन आप है तौबा करते रहिए, लेकिन
तो अब ये लोग का यादव का प्रेम फूटा है इन लोगों का। तो अब ऐसी स्थिति परिस्थिति में आप देखिए जो एक डेटा के अनुसार आ रहा है कि जब से यह सरकार बनी, जब नई गवर्नमेंट माने नीतीश सरकार गवर्नमेंट कह लीजिए, इसमें सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, उसमें 10 से 12 जो है सो माने इंपॉर्टेंट जो है सो मुठभेड़ हुआ, एनकाउंटर हुआ है। ये समझने वाली बात है। अब उसमें जो मामला आया है 40% उसमें यादव और मुस्लिम जी। उसके बाद जो है मतलब जो बाकी 60% है उसमें सब है, इसको भी समझना चाहिए बिल्कुल कि 40% अगर यादव मुस्लिम पकड़े जा रहे हैं तो बाकी के 60% में बाकी जातियां हैं बिल्कुल जिनका इनकाउंटर भी हो रहा है, जो पकड़े भी जा रहे हैं। वही ऑपरेशन लंगड़ा जो आप कह रहे हैं, तो ऑपरेशन लंगड़ा हो रहा है, तो उसमें सब जाति का तो ऐसा नहीं है कि आपको, लेकिन तब है कि, और देखिए जब सरकार बेहतर काम करती है तो उसकी ठोक करके बड़ाई भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं। और ये आपके हमारे तमाम बिहार के लिए है। बिहार अगर यदि तरक्की करेगा, बिहार में इस तरीके से अपराध मुक्त होगा तो यहाँ निवेश आएगा, इन्वेस्टर आएंगे, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगेंगे, तो हमारे आपके तमाम लोग यहाँ पर काम करते हुए दिखाई पड़ेंगे और बिहार जो एक मॉडल स्टेट बनेगा, जो सबका सपना है, हमारा आपका सबका सपना है। तो इस बात को मान के चलिए। लेकिन अब देखिए, अब बिहार में पहले ये, अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज, तो जंगल राज तो निश्चित रूप से था। अब उसी जंगल राज को अब समाप्ति की ओर ले जाने का प्रयास जो नीतीश गवर्नमेंट है, और देखिए जब नीतीश गवर्नमेंट भी खराब काम करती थी तो हम लोग उस पर सवाल खड़ा करते थे, ऐसा नहीं कि उस समय हम लोग पीछे हट जाते थे। लेकिन अब देखिए जब बेहतर काम हो रहा है, जब अपराध मुक्त समाज की बात हो रही है, तो इसकी तो आपको प्रसन्नता करनी चाहिए। प्रसन्नता और ये करना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग अब इसमें जाति का कवच, ये जो हम जाति का कवच कहने का मतलब यह सामाजिक कवच देने की कोशिश कर रहे हैं विपक्ष। हाँ, वही सामाजिक और जाति दोनों। हाँ, ये जाति का कवच देने की वोट का खेल है क्या सर? निश्चित रूप से देखिए वोट का ही खेल है। अब देखिए, अब इनको पीड़ा जो छलक रही है यादव और मुस्लिम की, तो ये अब हम थोड़ा सा अभी हम बता दें, एक सूची हम लेकर के बैठे हैं कि यह जो बीते दिन कुछ आंकड़े हैं हम लोगों के पास, उसमें निश्चित रूप से कई यादव जो है उसमें टारगेटेड हुए हैं, जो अभी जो लंबे समय से फरार थे, जिन पर इनाम था 2 लाख 3 लाख 1 लाख 1.5 लाख का, वैसे को टारगेट करके पुलिस जो है सो ऑपरेशन लंगड़ा करके ये हो रहा है। लेकिन उसमें कुछ जो, अब जैसे मान लीजिए नीरज यादव, खगड़िया बेगूसराय का आतंक उनको कहा जाता था, उन पर हत्या, लूट और 50,000 का इनाम था उस पर, उसको जो है सो पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ था बीते दिन, तो वह जो है सो मारा गया है। तो जब आपको इनकाउंटर होगा तो पुलिस, देखिए आप पुलिस पर गोली चलाइएगा तो पुलिस भी तो सेल्फ डिफेंस में आत्मरक्षार्थ कार्रवाई करेगी, ऐसा नहीं कि छोड़ देगी। उसके भी तो बाल बच्चे, परिवार, भाई भतीजा सब कुछ है, तो वो छोड़ेगी नहीं। आप पुलिस पर इनकाउंटर कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो पुलिस भी इनकाउंटर जवाबी कार्रवाई कर रही है सेल्फ डिफेंस में। तो वैसे में आपको नीरज यादव खगड़िया बेगूसराय का कुख्यात अपराधी था, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था, तो वह मारा गया। एक यादव तो ये हो गया। अब देखिए मुस्तकीम यह भी अररिया और पूर्णिया का कुख्यात अपराधी कहा जाता है। इस पर भी बैंक डकैती और गोलीबारी का आरोप था। यह भी पुलिस को देख करके जो है सो गोलीबारी करने चलने लगा। पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में कार्रवाई की और पुलिस मुठभेड़ में यह मारा गया। तो ये हो गया, आपको हम बता दिए, एक यादव एक मुसलमान। तो ये एक कार्ड ये लोगों के पास में ये आ गया। अब देखिए आपको अमरजीत राय, यह जो है सो ये वैशाली समस्तीपुर का है। पुलिस टीम पर हमला किया था। अब पुलिस जो इनको घेराबंदी की और इसको जो है सो पैर में इसको गोली मारी। हाँ, तो ये हो गया। तो ये यादव है। तो ये आप इसको देखिए, वही हाफ इनकाउंटर जो आप कहते हैं, हाफ इनकाउंटर, पैर में गोली मार करके इसको, तो यादव था। अब देखिए बंटी सिंह, यह जो सो मोकामा और पटना के इलाके का है, ये तो पटना से ही लगा हुआ मोकामा है, तो वहां का है। रंगदारी हत्या का इस पर मामला था। इस पर भी इनकाउंटर में, यह पुलिस के साथ इनकाउंटर हुआ, यह भी घायल है। यह बंटी सिंह है, तो आप समझ सकते हैं किस समाज से है, कहने की आवश्यकता नहीं है। तो ये आपका न मुस्लिम है न यादव है, ये सवर्ण समाज से है। हाँ, सवर्ण समाज से। तो यह हम कहे कि न मुस्लिम है यादव है, इसको समझ लीजिए। यह भी इंजर्ड, हाफ इंजर्ड है। इसी तरीके से राशिद अनवर है, यह भी सिवान और छपरा का है। ठेकेदार की हत्या का ये इस पर आरोप था और कुछ मामले थे इस पर। तो यह मुठभेड़ के बाद, यह मुठभेड़ कैसे होता है, पुलिस गई तो पुलिस के साथ में इसका मुठभेड़ हो गया, उसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। तो यह तो
ऐसा तो होना भी चाहिए। जी। इस तरीके से अगर अगर यदि पुलिस कार्रवाई कर रही जी। है ऐसे खोज करके, तो ये देखिए सम्राट चौधरी एक बार बार कहते हैं कि मांद में भी छिपे रहिएगा तो आपको हम जी। खोज के जी। निकाल लेंगे। यह पुलिस का इकबाल है। जी। जैसे पहले के जमाने में अभिषेक जी याद करिए कि लाल टोपी लोग गांव में देखता था तो लोग भागने लगता जी। था कि लाल टोपी आ गया, लाल टोपी का मतलब पुलिस। जी। अब तो पुलिस का इतना इकबाल होना चाहिए कि उसको लाठी डंडा चलाने की नौबत नहीं आए। जी। लाल टोपी आप देखिए और पुलिस आप स्वेच्छा से भाग जी। जाइए या गलत काम मत करिए। तो ये देखिए आपको राशिद अनवर है सिवान और छपरा का, यह जो सो ठेकेदार हत्या में था, मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। यह अब इसको भी लोग मुस्लिम कार्ड से, तो ये देखिए घायल आपको 3 हो गए, 2 इधर मारा गया और फिर जो है सो कई इधर निश्चित रूप से जो अपराधी प्रवृत्ति का है या अपराधी है, पुलिस पर गोलीबारी कर रहा है तो वो उसकी हत्या होगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि अगर अपराधी गोली चलाएंगे तो पुलिस भी गोली चलाएगी। देखिए निश्चित रूप से नहीं चलाने का सवाल नहीं, हम तो कह रहे हैं कि सेल्फ डिफेंस में जी। आप चलाइएगा ही। पुलिस को हथियार ही इसलिए दिया गया है कि भाई आपको अपने सेल्फ डिफेंस में आत्मरक्षार्थ जो है सो गोली चलाइए। पुलिस का जिप्सी तोड़ दे रहा है, मार दे रहा है, क्राइम अपराधी कर रहा है, तो निश्चित रूप से जब पुलिस प्रोटेक्शन में आएगी तो उसको मारेगी। और देखिए ये इसको जाति से जोड़ करके इसको नहीं देखना चाहिए। अब देखिए नीतीश कुमार का कानून का राज है, इतनी बात तो मान के चलिए। हम भी कह रहे हैं, सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं और बिहार की जनता भी इस बात को, जो गोली चलाएगा उसको गोली का जवाब मिलेगा। यह एकदम स्पेसिफिकली आपको गृह मंत्री सम्राट चौधरी का यह भी डायरेक्शन है। और पुलिस को फ्री हैंड छोड़ा गया है। अपराध जब किसी निर्दोष को मारता है, यह भी सवाल बनता है, जब निर्दोष को मारता है तब जो है सो विपक्ष जो है सो उस पर कोई जाति का तो बात नहीं करता। तो ये एक तो सवाल है, तो इस लिहाज से इसको मान करके चलना पड़ेगा। और ये गुंडागर्दी का तो निश्चित रूप से अंत होना चाहिए। इसमें आप कोई भी कहेगा तो हम नहीं मानेंगे, या किसी भी समाज किसी भी वर्ग का हो, अगर इस तरीके से कर रहा है तो उसका सफाया होना चाहिए। और निश्चित रूप से थैंक्स टू बिहार गवर्नमेंट, थैंक्स टू आपको सम्राट चौधरी और पुलिस। जी सर, क्या आप मानते हैं कि बिहार पुलिस पे भी दबाव है कि या तो पकड़ो नहीं तो ठोको, नहीं तो साफ कर देना है? नहीं, देखिए दबाव नहीं है, फ्री हैंड है। और जब आप उसको कॉर्डन करिएगा, जब आप उसको घेरने जा रही है पुलिस और उस पर जो है सो या जब उधर से फायरिंग हो जा रहा है, मार दे रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि फिर भी देखिए पुलिस कितनी एक्सपर्टीज है कि पैर में लंगड़ा कर रही है, लंगड़ा कर रही है। तो ये आप समझिए कि आपको मार नहीं रही है, आपको मुठभेड़ हो की स्थिति परिस्थिति बन रही है, फिर भी वह चाह रही है कि अपने लोग हैं, इनको जो है सो हम इनको मुख्य धारा में ले आए, इसको समेट करके इलाज कराएं, बेहतर करें, जेल में जाए, फिर छूट करके आए तो मुख्य धारा में आए। ये अपराधी प्रवृत्ति से मुक्ति मिले लोगों को। तो लेकिन अब इसको जो जिस तरीके से कवच दिया जा रहा है, तो यह कवच नहीं देना चाहिए। सभ्य समाज में इस तरीके का चीज नहीं होना चाहिए। और आप एकदम इस मान के चलिए कि सरकार एकदम पूरी तरीके से मिशन मोड में काम कर रही है और ये जोगी मॉडल नहीं है, यह सम्राट मॉडल है। इस बात को मान के चलिए। और सम्राट की पुलिस जो है सो फ्री हैंड हो गई है, उसको किसी का डर नहीं है। और देखिए सबसे बड़ी बात है, पहले बुलडोजर, डेली इनकाउंटर, तो यह कोई बात नहीं है। देखिए आप एक बात तो है कि एसटीएफ को पूरी तरीके से दे दी गई जिम्मेवारी कि आप जो सो जहां भी अपराधी को देखिए, अपराधी अगर यदि है तो उसको पकड़िए, थ्रेट करिए, नहीं पकड़ा रहा है तो उसको फिर तो जो कार्रवाई। आप मानते हैं सर कि बिहार में इनकाउंटर अंतिम विकल्प रह गया और ये एक शॉर्टकट बन गया है अब अपराधियों को भी डराने का, कि अगर कुछ किए, पकड़े गए तो ठोक देंगे, लंगड़ा कर देंगे? देखिए निश्चित रूप से भय तो होनी चाहिए। जब तक भय नहीं, बिन भय हो ही न प्रीत, एकदम ये तो कहा हुआ है, हम और आप नहीं कह रहे हैं, तो बिन भय हो ही न प्रीत। तो इतनी बात मान के चलिए कि यह निश्चित रूप से भय होना चाहिए। तब है कि आप अगर यदि गोली चलाइएगा, आप अगर फायर करिएगा, तो निश्चित रूप से इधर से भी जवाबी कार्रवाई होगी। जी सर, आप मानते हैं विपक्ष अपराधियों को सिर्फ बचाने के लिए सामाजिक और इसके लिए एक विक्टिम कार्ड खेल रहा है कास्ट का? देखिए निश्चित रूप से जाति का कवच तो यही कहा जा रहा है। जाति का कवच, ऐसे लोगों को जाति का कवच नहीं मिलना चाहिए। कोई आप जो सो भजन कीर्तन मंडली नहीं चला रहे हैं, आप भजन कीर्तन के नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे निश्चित रूप से आप समाज में को आप इस तरीके से विकृत कर रहे हैं, गलत चीज कर रहे हैं, समाज की, बिहार की बदनामी हो रही है। तो निश्चित रूप से आप देखिए, अब गुड गवर्नेंस है तो रात के आप पटना से पहले, हम पटना से गया जाने के बीच में मसौढ़ी के पास में पुलिस एस्कॉर्ट मिलता था, तब हम लोग जाते रहते, अब पार करते थे, नहीं तो रुक जाते थे। तो ये स्थिति थी। अब तो वो स्थिति नहीं है, रात के 2 बजे भी आप जाइए आइए। तो ये देखिए गुड गवर्नेंस यही है, सुशासन यही है कि आपको कहीं पर भी रात में 2 बजे भी जाना आना पड़े तो आप जा सकते हैं। तो यही तो है गुड गवर्नेंस, यही तो है सुशासन। अब इसमें क्या सवाल है? बिहार में अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधी अपराधी होते हैं।
अगर आपने अपराध किया है तो आपको बिहार पुलिस खोजेगी भी, पकड़ेगी भी। अगर इनकाउंटर करना हो इनकाउंटर भी करेगी, अगर लंगड़ा करना हो तो लंगड़ा भी करेगी। अगर आप हमारा ये वीडियो लाइव सिटीज़ के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पर भी हमें फॉलो करें। धन्यवाद।